बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती प्राप्त करने के लिए धैर्य, संयम, संतुलन और आत्मनिरीक्षण आवश्यक हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। हमें जीवन की अनित्यता और अस्थायित्व को स्वीकार करना चाहिए और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। मानसिक मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव रखें। दोस्तों, हमारे फ्यूल फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जीवन जीने की और एक नई कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु के एक छोटे से राज्य में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही एक असाधारण बच्चे थे। उन्होंने एक समृद्ध और सुरक्षित जीवन जिया, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ ऐसा महसूस होता था कि जीवन में कुछ और भी है जिसे समझने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ का जीवन शुरू में महलों में सुख और ऐश्वर्य में बीता। राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए ताकि हर मौसम में उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन इस आरामदायक जीवन में भी सिद्धार्थ को कुछ कमी महसूस होती थी। उनका मन संसार के वास्तविकता को जानने के लिए बेचैन था। उन्होंने महल के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। एक दिन राजा ने सिद्धार्थ को महल के बाहर जाने की अनुमति दी। उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकलने का निर्णय लिया। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों का सामना किया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उम्र के कारण कमजोर और थका हुआ था। उन्होंने एक रोगी को देखा जो अत्यधिक दर्द और कष्ट में था। उन्होंने एक शव यात्रा देखी जो जीवन की अस्थायित्व और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाती थी। उन्होंने एक संत को देखा जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें समझ में आया कि सांसारिक जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ है और इसे समझने और इससे मुक्त होने का कोई मार्ग होना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की, कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और आत्मशक्ति को परखने के लिए विभिन्न कठिन साधनाएं की। उन्होंने अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित किया, लेकिन इससे उन्हें अंतर्निहित शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मताड़ना और आत्मभोग के दोनों मार्गों को छोड़ दिया और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान, बोधि प्राप्त नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मन को एकाग्र किया। उनके मन में विभिन्न विचार और विक्षेप आते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें शांत और स्थिर बनाए रखा। वे अपने आंतरिक संघर्षों और बाहरी प्रलोभनों से जूझते रहे। उनकी समर्पण और धैर्य ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। एक रात उन्होंने अपने ध्यान में 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण के मार्ग का अनुभव किया और उनसे मुक्त होने का मार्ग पाया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का अभ्यास करने का निर्णय लिया। इस ज्ञान के प्राप्त होते ही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत और प्रबुद्ध। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं और इन्हें त्याग कर ही हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सिखाया कि मानसिक मजबूती के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं: जीवन की वास्तविकता को समझना और सही दृष्टिकोण अपनाना,
अच्छे और सही उद्देश्यों का पालन करना, सत्य बोलना, अहिंसक और मधुर भाषा का उपयोग करना, नैतिक और उचित आचरण का पालन करना। ऐसा पेशा चुनना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकना और सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। वर्तमान क्षण में जागरूक और सतर्क रहना। ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता और स्थिरता को बढ़ाना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मानसिक मजबूती के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम के साथ करना। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। अतियों से बचना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। जीवन में किसी भी वस्तु या घटना को स्थायी न मानना और अनित्य के सत्य को समझना। सभी जीवों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखना। सत्य के मार्ग पर चलना और न्यायपूर्ण आचरण करना। बुद्ध के जीवन की एक कहानी हमें मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप कैसे इतनी मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं ज्ञान की खोज में निकला तब मैंने कई कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना किया। मैंने अत्यधिक तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिली। तब मैंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और संतुलन को अपनाया। मैंने धैर्य और संयम के साथ अपने मन को एकाग्र किया और सत्य को जानने का प्रयास किया। एक दिन जब मैं ध्यान में था, मैंने देखा कि मेरा मन विभिन्न विचारों और विक्षेपों से भरा हुआ था। मैंने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे बार बार वापस आ जाते थे। तब मैंने सोचा, अगर मैं इन विचारों को अपने मन से निकालना चाहता हूं, तो मुझे पहले उन्हें समझना होगा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और समझा कि वे केवल मेरे मन के निर्माण हैं। जब मैंने अपने विचारों को स्वीकार किया और उन्हें समझा, तब वे धीरे धीरे शांत होने लगे। मैंने अपने मन को स्थिर और एकाग्र किया और सत्य को जाना। इस प्रकार मैंने मानसिक मजबूती और शांति प्राप्त की। बुद्ध के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची मानसिक मजबूती केवल आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने के लिए अपने मन को एकाग्र और स्थिर करना होगा। मानसिक मजबूती के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और सही आचरण अपनाएं। बुद्ध की यह कहानी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानसिक मजबूती के लिए आत्मनिरीक्षण, धैर्य, संयम, संतुलन और सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और सच्ची मानसिक मजबूती और शांति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।